हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमी क्लासेस 3.0 में। तो दोस्तों, आज का जीके जीएस पढ़ाएंगे। तो सभी एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन सभी प्रश्न जो होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन से, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए शाक्य, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रिका, ऑप्शन नंबर सी कुरु, ऑप्शन नंबर डी मौर्य। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 1 मई। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो वो भी 1 मई को मनाया जाता है। तो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर बी तुकाराम, ऑप्शन नंबर सी त्यागराज, ऑप्शन नंबर डी व्यास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तुकाराम महाराष्ट्र से थे। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी त्यागराज। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बेबीलोन, ऑप्शन नंबर बी एब्रे, ऑप्शन नंबर सी बेथलहम, ऑप्शन नंबर डी बेरूत। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कनाद, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी बदरायण, ऑप्शन नंबर डी गौतम। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी गौतम न्याय दर्शन का लेखक था। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कथकली से मुखौटा नृत्य संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर बी वीणा, ऑप्शन नंबर सी तबला, ऑप्शन नंबर डी सरोद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोनालिसा क्या है? ऑप्शन नंबर ए नायिका, ऑप्शन नंबर बी एक चित्र, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी गुप्तचर, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी एक चित्र है मोनालिसा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, केरल का जो प्रमुख त्यौहार होता है ओणम होता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी चोल वंश, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी दौलत खान लोदी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी जे थॉमस, ऑप्शन नंबर सी कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी जे थॉमसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी खरगोन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप होता है वो होता है सांची स्तूप। तो इस भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए जयश्री, ऑप्शन नंबर बी पद्मा, ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर डी अहल्या। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी साहित्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिनेमा से ऑस्कर पुरस्कार संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए हम्पी, ऑप्शन नंबर बी गोमतेश्वर, ऑप्शन नंबर सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी हरमंदिर साहिब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4 वेदों की संख्या है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन नंबर ए बुधगुप्त,
ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी रामगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी अशोक घोष, ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी वत्स्यायन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना किया था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी खो खो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित है चाइनामैन शब्द। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरजिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी अजीत पाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपाधि दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता भारत की पहले राजधानी थी, अब जाकर दिल्ली बना है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।